सॉलिड, लिक्विड, गैस, क्या ये एक दूसरे में चेंज होता है? बिल्कुल होता है। क्यों होता है, कैसे होता है? तो और लेकिन 9th में ऐसा क्यों होता है, हर चीज के पीछे रीजन पढ़ना है, बहुत डिटेल में हम लोग आराम से बढ़िया से पढ़ने वाले हैं। लेकिन सब्लिमेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉलिड को गर्म करो तो वो डायरेक्ट गैस बन जाता है। तो सब्लिमेशन हर एक चीज का नहीं हो सकता, कुछ ही ऐसे मैटर हैं जो सब्लिमेशन प्रोसेस को करते हैं, और ऐसे मैटर को क्या बोलते हैं? सब्लिमेट बोलते हैं। मैटर को फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम लोग 3 भाग में बांट सकते हैं, है ना? क्या क्या? सॉलिड, लिक्विड और गैस। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है कि जिस तरीके से हम मैटर को देखते हैं, टच कर सकते हैं, उस हिसाब से किस किस भाग में बांटा गया है? सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड में क्या होता है, ये जो पार्टिकल्स हैं बहुत नजदीक नजदीक होते हैं। नजदीक कहने का मतलब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होगा? कम होगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगा? ज्यादा होगा, है ना? नजदीक है तो ज्यादा जोर से पकड़ के रखेंगे एक दूसरे को। लिक्विड में सॉलिड के कंपैरेटिवली इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस थोड़ा ज्यादा है, दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा स्पेस है, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स थोड़ा कम हो जाएगा। गैस में बहुत ही खूब सारा स्पेस है ना? तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सबसे ज्यादा गैस में होता है, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स तो बहुत कम होता है। किसी को किसी दूसरे पार्टिकल से मतलब नहीं है, जिसको जहां जाना है जाओ, सब फ्री है। ठीक है? तो क्या लगता है तुमको कि ये जो मैटर है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, क्या ये एक दूसरे में चेंज होता है? बिल्कुल होता है। क्यों होता है, कैसे होता है? और भी छोटे छोटे जो भी प्रॉपर्टीज है, अभी से पहले जो भी तुम पढ़ चुके हो कि इसका शेप कैसा होता है, वॉल्यूम कैसा होता है, फ्लो होता है कि नहीं, ये सारा चीज पढ़ चुके हो, जानते होगे। लेकिन 9th में ऐसा क्यों होता है, हर चीज के पीछे रीजन पढ़ना है, बहुत डिटेल में हम लोग आराम से बढ़िया से पढ़ने वाले हैं। ठीक है? तो आओ देखते हैं कि ये सारा मैटर एक दूसरे स्टेट में कन्वर्ट होता है। बिल्कुल होता है। कैसे? देखो, ये जो स्टेट है, मैटर है, तीनों स्टेट में एग्जिस्ट तो करता है। ठीक है? तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि सारा का सारा मैटर तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करे। जैसे कुछ कुछ ऐसे मैटर हैं जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट ही नहीं करते, या तो सॉलिड में करेंगे या फिर गैस में करेंगे, है ना? जैसे फॉर एग्जाम्पल कैम्फर, अगरबत्ती ले लो, एमोनियम क्लोराइड, नेफ्थलीन, ये सब या तो सॉलिड में रहेंगे या गैस में रहेंगे। अब कुछ चीज जैसे लकड़ी, पत्थर, बताओ लिक्विड बनेंगे कभी? जल जाएंगे गर्म करोगे तो, लेकिन लिक्विड नहीं बनेंगे, गैस भी नहीं बनेंगे। तो ये कुछ कुछ का अपना एक नेचर होता है कि वो उसी स्टेट में रहते हैं, है ना? लेकिन वाटर को देखो, वो एग्जिस्ट करता है तीनों स्टेट में। जैसे कि अगर वाटर को बोलो सॉलिड स्टेट में तो हम बोलते हैं आइस, बर्फ। वाटर को बोलो लिक्विड स्टेट में तो हम बोलते हैं वाटर, पानी, है ना, जो डेली पीते हैं। अगर वाटर को बोलो गैस स्टेट में तो हम क्या बोलते हैं? वाटर वेपर बोलते हैं। ठीक है? तो अब हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं सॉलिड स्टेट के बारे में ना। सॉलिड के बारे में अभी से पहले हम बता चुके तुमको क्या क्या, कि उसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ही ज्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि सारे पार्टिकल्स एकदम नजदीक नजदीक एकदम पैक्ड रहते हैं, और वो सारे पार्टिकल्स एक दूसरे पे बहुत कस के फोर्स लगाए रहते हैं। इसका मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज्यादा होता है, और नजदीक होने की वजह से जो खाली वाला स्पेस है वो बहुत कम होता है। तो हम क्या कहते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होता है ना? इजी, बहुत इजी है। चलो आगे देखते हैं। सो मॉलिक्यूल्स आर नॉट फ्री टू मूव। इनके जो सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो फ्रीली मूव नहीं कर पाते, तो लेकिन कांस्टेंट मोशन में तो होते ही हैं। तो क्या करते हैं? अपने ही जगह पे वाइब्रेट करते रहते हैं, है ना? मूव नहीं करते तो क्या, वाइब्रेट तो कर ही सकते हैं। दे कैन फ्रीली वाइब्रेट एट देयर पोजिशन ऑफ रेस्ट। अपनी ही जगह पे रहेंगे, वाइब्रेट करते रहेंगे, बट मोशन जरूर होना चाहिए। चलो, अब शेप एंड वॉल्यूम को देख लो, इसके कुछ जनरल प्रॉपर्टीज में। शेप एंड वॉल्यूम, शेप मतलब क्या, उसको शेप क्या चेंज हो सकता है, आकार बदल सकता है सॉलिड का। कोई मैटर जो सॉलिड होगा उसका शेप चेंज होता है? नहीं होता है। अभी से पहले पढ़ चुके हो कि नहीं होता है, बट क्यों नहीं होता है हम लोग ये जानेंगे। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसका शेप चेंज करने के लिए पार्टिकल और पार्टिकल के बीच में जो खाली स्पेस होता है वो है ही नहीं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है ही नहीं, तो पार्टिकल घसकेगा ही नहीं। जब नहीं घसकेगा तो उसका शेप कैसे चेंज होगा, है ना? मान लो कि ये मैटर है, ये पार्टिकल है, और दूसरा पार्टिकल यहीं पे, दूसरा, फिर तीसरा यहीं पे, फिर यहीं पे, फिर यहीं पे। तो अगर तुम इसको किसी और कंटेनर में डाल दो तो क्या ये हिलेगा अपनी जगह से? नहीं हिलने वाला। कोई भी इसी तरीके से जितने भी पार्टिकल्स होंगे, यहाँ पे कोई पार्टिकल्स नहीं हिलने वाले, तो सारे क्या रहेंगे? अपने के अपने जगह पे रहेंगे, और इसका शेप चेंज नहीं होगा। जैसे बुक ले लो, रबड़ ले लो, सुगर ले लो, स्पॉन्ज ले लो, तो कहोगे रबड़ और स्पॉन्ज का तो शेप चेंज होता है। तो बेवकूफ हो, रबड़ में या स्पॉन्ज में अंदर में जो खाली जगह होता है ना, जहाँ एयर भरा होता है, वो दबाओगे या उसका शेप चेंज करोगे तो बस वो जो खाली जगह होता है वो भर जाता है।
ठीक है, पर जो मटेरियल है उसका तो जो शेप है वैसा ही रहेगा, है ना। आगे देखो डेंसिटी के बारे में, डेंसिटी किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, मतलब कितने स्पेस में कितना मास प्रेजेंट है। अगर इसको हम मेजर करेंगे तो कैसे मेजर करेंगे, डेंसिटी से। ऐसे भी समझो कि डेंसिटी मतलब गाढ़ापन होता है कि कितना घना है कोई चीज, है ना। तो देखो इसमें सॉलिड में देखो क्या बताया मैंने कि जो पार्टिकल्स है वो एकदम चिपक 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 करके बिना कोई स्पेस छोड़े वो एकदम नजदीक नजदीक में भरे पड़े रहते हैं इस तरीके से। तो बताओ इसको क्या बोलोगे, कितने भी स्पेस में, छोटे से स्पेस में एकदम कूद कूद के सारा पार्टिकल्स भर गया है, खाली स्पेस नहीं बचा, तो इसको क्या कहेंगे, डेंसिटी बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा घना है, भरा हुआ है। डेंसिटी इज हाई बिकॉज इंटरमोलिकुलर फोर्स इंक्रीजेज, इन सब का इतना ज्यादा एक दूसरे पे फोर्स लगा रहता है कि पकड़ के खींच के नजदीक ले आए और एकदम ठूस ठूस के भर गए, है ना। और इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत घट जाता है, ठीक। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों के दोनों सॉलिड का बहुत ही ज्यादा होता है। देखो मेल्ट होने के लिए और बॉयल होने के लिए क्या करना होगा, इन सारे पार्टिकल्स को दूर करना होगा। इसका जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है उसको वीक करेंगे तो बॉयल मेल्ट होगा, और अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स को तोड़ देंगे तो बॉयल हो जाएगा। तो इसको खूब सारा हीट एनर्जी देना पड़ेगा। खूब सारा हीट एनर्जी देने का मतलब है कि टेम्परेचर को बढ़ाते जाओ, और हीट एनर्जी दो और टेम्परेचर बढ़ेगा। तो जब खूब सारा हीट एनर्जी दोगे ना तब जा करके इसका ये जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो वीक होगा या टूटेगा, और तब जा करके ये सॉलिड लिक्विड या गैस में कन्वर्ट होगा, ठीक है। चलो अब देखो इसकी कंप्रेसिबिलिटी को। कंप्रेसिबिलिटी मतलब होता है कि किसी चीज का दबना। तो क्या सॉलिड को दबाया जा सकता है, तो सॉलिड को बहुत ही कम मात्रा में, ना के बराबर दबाया जा सकता है। क्यों, क्योंकि उसमें इंटरमोलिकुलर स्पेस होता ही नहीं है। जब होगा ही नहीं तो इस पार्टिकल को अगर तुम दबाओगे घसकाओगे तो ये घसकेगा कैसे, बगल में स्पेस होगा तब तो घसकेगा, है ना। चलो तो क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, इनकम्प्रेसिबल, मतलब कि दबने लायक नहीं है। क्यों, बिकॉज इंटरमोलिकुलर स्पेस इज वेरी स्मॉल। इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या है, बहुत ही कम है, स्पेस है ही नहीं कि वो पार्टिकल शिफ्ट हो सके। अब देखो फ्लो के बारे में, तो क्या सॉलिड फ्लो होता है ना, सॉलिड फ्लो थोड़ी होता है। क्यों नहीं फ्लो होता है, बिकॉज पार्टिकल्स आर सो रिजिडली हेल्ड, वो आसपास के पार्टिकल से इतने टाइटली फोर्स से पकड़ा हुआ है, जकड़ा हुआ है कि ये मूव नहीं करेगा। और पार्टिकल्स अगर मूव नहीं किए तो इसका मतलब कि सॉलिड फ्लो नहीं हो रहा है, ठीक है। दे नॉट फ्री टू स्लिप ओवर वन अनदर, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के ऊपर स्लिप नहीं कर सकते, हिल नहीं सकते, इसलिए फ्लो नहीं होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, और भी इसके कुछ पॉइंट्स है उन सबको देखते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन मतलब होता है फैलना फूलना, है ना। कॉन्ट्रैक्शन मतलब होता है पचक जाना। तो क्या एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ये सॉलिड में होता है क्या, होता है ना। एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन सॉलिड में होता है लेकिन बहुत बहुत कम, रेयरली तुमको दिखेगा। अगर तुम नोटिस करने जाओगे तो बहुत ही मुश्किल से नोटिस होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन होता कैसे है ये जानने वाला बात है ना। होता कैसे, सॉलिड एक्सपैंड कैसे करता है, अगर हम उसको हीट देंगे तो वो एक्सपैंड कर जाएगा, फूल जाएगा। और अगर हम उसको ठंडा करेंगे, कूल करेंगे तो वो कंप्रेस हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा उसमें, है ना। सॉलिड एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्शन वेरी लिटिल ऑन बीइंग हीटेड और कूल। जब हम उसको गर्म करेंगे तो एक्सपैंड हो जाएगा, और हम जब उसको कूल करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। सब्लिमेशन, सब्लिमेशन किसको बोलते हैं, तो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सॉलिड डायरेक्ट गैस बन जाता है, ठीक है। सॉलिड डायरेक्ट गैस बन जाता है बिना लिक्विड में गए। मतलब अभी से पहले क्या देखे थे कि सॉलिड को जब हम गर्म करेंगे तो पहले वो मेल्ट होगा, मेल्ट होकर लिक्विड बनेगा, फिर उसको और गर्म करो, फिर वो बॉयल होगा, और बॉयल होने के बाद वो गैस बनेगा। लेकिन सब्लिमेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉलिड को गर्म करो तो वो डायरेक्ट गैस बन जाता है। तो सब्लिमेशन हर एक चीज का नहीं हो सकता, कुछ ही ऐसे मैटर हैं जो सब्लिमेशन प्रोसेस को करते हैं, और ऐसे मैटर को क्या बोलते हैं, सब्लिमेट बोलते हैं। जैसे आयोडीन, एमोनियम क्लोराइड, कैम्फर, नेफ्थलीन, ये सारे कभी भी लिक्विड स्टेट में नहीं जाते हैं, सॉलिड स्टेट में है, और इनको अगर थोड़ा सा टेम्परेचर दो तो ये गैसेस स्टेट में चले जाएंगे। देखो क्या लिखा है, द प्रोसेस बाय विच सॉलिड चेंजेस इनटू इट्स वेपर विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट।
बिना लिक्विड में गए अगर एक सॉलिड गैस में चेंज हो जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। और जो मैटर ऐसा करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेट बोलते हैं। ठीक है, चलो उसके बाद नेक्स्ट है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मतलब क्या होता है, पूरी तरीके से घुल मिल जाना, एकदम इक्वली, है ना। मतलब एक मैटर का पार्टिकल अगर दूसरे मैटर के पार्टिकल में बिल्कुल एक तरीके से एकदम इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, घुल मिल जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन बोलेंगे। तो क्या डिफ्यूजन सॉलिड में पॉसिबल है ना, सॉलिड में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, डिफ्यूजन सॉलिड में नहीं होता है।